सुनो, एक पल के लिए पास आओ, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूँ, उससे शायद आपको असहजता महसूस हो, लेकिन इससे आप महीनों, यहाँ तक कि सालों तक की उलझन, चिंता और व्यर्थ के प्रयासों से बच सकते हैं। कई पुरुष महिलाओं के साथ इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे दिलचस्प, बुद्धिमान या मूल्यवान नहीं होती। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे साधारण संकेतों को समझ नहीं पाते, ऐसे संकेत जो उनके सामने स्पष्ट होते हैं, लेकिन वे उन्हें अनदेखा करना चुनते हैं। और यह बुद्धि की कमी के कारण नहीं, बल्कि आशा की कमी के कारण होता है। क्योंकि जब आप किसी महिला को पसंद करते हैं, तो आपका दिमाग हर बात को सही ठहराने लगता है। शायद वह व्यस्त है, यह तो बस उनका व्यक्तित्व है। अगर मैं कोशिश करता रहूंगा, तो यह बदल जाएगा। और अब आता है सबसे अजीब हिस्सा। जब कोई महिला आप में रुचि रखती है, तो वह आपको असमंजस में नहीं छोड़ती। भ्रम की स्थिति ही लगभग हमेशा उत्तर होती है। इस वीडियो का मकसद महिलाओं पर हमला करना नहीं है, न ही इसका मकसद आपको अपने बारे में बुरा महसूस कराना है। इसका मकसद आपको वास्तविकता को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करना है, बिना किसी नाटक, नाराजगी या कल्पनाओं के। क्योंकि जो पुरुष भावनात्मक वास्तविकता को समझता है, उसे फायदा होता है, और जो पुरुष इसे नहीं समझता, वह आमतौर पर समय बर्बाद करता है। आज हम खुलकर बात करेंगे, बिना किसी सुंदर शब्दों के। कोई झूठी प्रेरक सलाह नहीं, केवल वास्तविक व्यवहार। अगर आप इन 7 बातों पर ध्यान देते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह बुरी इंसान है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप में कोई कमी है। इसका सीधा सा मतलब है कि उसे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। और जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाएंगे, उतनी ही जल्दी आप अपना कीमती समय, अपनी ऊर्जा और अपना सम्मान वापस पा सकेंगे। यह वीडियो उन पुरुषों के लिए है जो सीखना चाहते हैं, न कि उन पुरुषों के लिए जो दूसरों पर दोषारोपण करना चाहते हैं। यह उन पुरुषों के लिए है जो अपने भावनात्मक जीवन पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, न कि केवल उस पर प्रतिक्रिया देना। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं। ये समझना कि कोई महिला दिलचस्पी नहीं रखती, हार नहीं है। वास्तव में यह अक्सर बेहतर विकल्पों, बेहतर रिश्तों और दूसरों से तथा स्वयं से अधिक सम्मान प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम होता है। तो गहरी सांस लें, आराम करें। हम यहाँ किसी का न्याय करने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ अवलोकन करने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए हैं। जी हाँ, आइए उन 7 स्पष्ट संकेतों पर नज़र डालें, जिन्हें कई पुरुष अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो सब कुछ बयां कर देते हैं। 1. वह पहल करके संपर्क नहीं करती और लगभग कभी भी जल्दी जवाब नहीं देती। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, और मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ईमानदार रहें। अगर आप आज से उसे पत्र लिखना बंद कर दें, तो वह आपसे कब संपर्क करेगी? कल नहीं। जब इस पर सहमति बन जाए, तब नहीं। लेकिन सचमुच, क्योंकि एक सच्चाई ऐसी है जिसे कई पुरुष सुनना पसंद नहीं करते। जब कोई महिला दिलचस्पी दिखाती है, तो वह गायब नहीं हो जाती, वह दूर नहीं हो जाती। वह आपको पूरी बातचीत को अपने कंधों पर लेकर नहीं छोड़ती, जैसे कि यह आपका पूरा समय का काम हो। चलिए, शुरुआत में ही एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर 5 मिनट में मैसेज करना होगा। न ही इसका मतलब यह है कि उसे हर समय उपलब्ध रहना होगा। लोगों की अपनी जिंदगी होती है, जिम्मेदारियां होती हैं, और वे थक जाते हैं। यह स्वाभाविक है। जो बात सामान्य नहीं है, वह यह है, आप हमेशा पहले लिखते हैं, आप हमेशा बातचीत को जारी रखते हैं, और जब वह जवाब देती है, तो घंटों बाद देती है, छोटे नीरस या उदासीन संदेशों के साथ। इसमें कोई रहस्य नहीं है, यह अरुचि का संकेत है। कई पुरुष इसे 1000 तरीकों से समझाने की कोशिश करते हैं। वे खुद से कहते हैं, वह ऐसी ही है, उन्हें मोबाइल फ़ोन पसंद नहीं है, वह शर्मीली है, वह गंभीर दिखना नहीं चाहती। और भले ही इनमें से कोई एक कारण एक बार सच हो, जब यह पैटर्न खुद को दोहराता है, तो यह बहाना नहीं रहता, बल्कि एक संकेत बन जाता है। इस प्रयास में रुचि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और संपर्क स्थापित करना एक प्रयास है। अगर कोई महिला आप में दिलचस्पी रखती है, तो वह आपको लिखने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगी, चाहे वह छोटी सी बात ही क्यों ना हो। कोई मीम, कोई सवाल, या फिर आपका दिन कैसा रहा। इसलिए नहीं कि उसे लिखना ही है, बल्कि इसलिए कि वह आपसे संपर्क बनाए रखना चाहती है। जब वह पहल करके संपर्क नहीं करती, तो बिना कहे ही वह यह कह रही होती है, अगर तुम नहीं आते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यह बात मुझे पता है, दुखदाई है, लेकिन इसे समझना ही आपको आज़ादी देता है।
अब बात करते हैं रिस्पॉन्स टाइम की, क्योंकि इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। बात मिनटों या सख्त नियमों की नहीं है, बात है निरंतरता की। अगर वो हमेशा जवाब देने में घंटों या दिन लगाती है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, दूसरों से बात करती है, स्टोरीज पोस्ट करती है, तो मैसेज साफ है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको जवाब नहीं दे सकती। मतलब ये है कि आप उसकी प्रायोरिटी नहीं हैं, और इस पर ध्यान दें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। जब कोई महिला दिलचस्पी दिखाती है, तो वह आपको इस बात को लेकर असमंजस में नहीं डालती कि क्या वह आपकी परवाह करती है। निरंतर संदेह लगभग कभी भी वास्तविक रुचि के साथ नहीं होता है। एक और आम गलती यह सोचना है, अगर मैं लिखना जारी रखूंगा तो उसे इसकी लत लग जाएगी। नहीं, ज्यादा लिखने से दिलचस्पी पैदा नहीं होती, बल्कि अक्सर इसका उल्टा होता है। आप जितना ज्यादा किसी ऐसे व्यक्ति का पीछा करेंगे जिसे दिलचस्पी नहीं है, उतना ही वो सहज हो जाएगा और बदले में आपको कुछ भी नहीं देगा। यह उनके खिलाफ मुकदमा नहीं है, वह कुछ भी गलत नहीं कर रही है, वह अपने व्यवहार में ईमानदार है। महत्वपूर्ण सवाल यह है, आप उस जानकारी का क्या करते हैं। एक समझदार और भावनात्मक व्यक्ति अवलोकन करता है, जोर नहीं डालता। वह शब्दों को नहीं, भावों को पढ़ना सीखता है। अगर वह पहल नहीं करती और उदासीन प्रतिक्रिया देती है, तो संदेश स्पष्ट हो जाता है। आपको किसी अंतिम भाषण या नाटकीय स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी आत्मसम्मान का सबसे बड़ा कार्य चुपचाप पीछे हट जाना होता है, उसे दंडित करने के लिए नहीं, इसमें हेरफेर नहीं करना है, लेकिन क्योंकि आप एक मूलभूत बात समझते हैं। सच्ची रुचि हल्की महसूस होती है, भारी नहीं, सहज, जबरन नहीं। और जब आप ही हमेशा बातचीत को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, तो यह जुड़ाव नहीं होता, यह एक तरफा प्रयास होता है। यह याद रखना, मौन भी संवाद करता है, और अक्सर यह 1000 शब्दों से भी अधिक बातें कह देता है। वात्सल 2, वह हमेशा व्यस्त रहती है लेकिन कभी दूसरा समय नहीं बताती। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिसे आप शायद पहले से ही महसूस कर चुके हैं, लेकिन शायद स्वीकार नहीं करना चाहते। जब कोई महिला सचमुच दिलचस्पी दिखाती है, हमेशा अपने लिए समय निकालें, भले ही वह एक छोटा सा क्षण ही क्यों ना हो। अब मुझे गलत मत समझिए, हम सभी व्यस्त जीवन जीते हैं, काम, पढ़ाई, परिवार, दोस्त, ये बिल्कुल सामान्य है। फ़र्क इस बात में है कि कोई व्यक्ति दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। वह सचमुच आपसे मिलना चाहता है। जो महिला दिलचस्पी रखती है, वह सिर्फ मैं व्यस्त हूँ कहकर बात खत्म नहीं करती। वह संपर्क बनाए रखने के लिए दूसरे तरीके भी तलाशती है। वह किसी और दिन, किसी और समय या किसी वैकल्पिक योजना का सुझाव देती है। यही वह तरीका है जो सच्ची दिलचस्पी और उदासीनता में फ़र्क करता है। लेकिन कई पुरुष इस जाल में फंस जाते हैं। वे मैं व्यस्त हूँ सुनते हैं और जिद करते रहते हैं। हर बात को बहाने से सही ठहराते हैं, जैसे मुझे यकीन है कि वह थकी हुई है, आपको पता चल जाएगा कि यह फ़ायदेमंद है। और इस बीच वे अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं, जिसे वे किसी ऐसे व्यक्ति में निवेश कर सकते थे जो बदले में वैसा ही व्यवहार करने को तैयार हो। ध्यान से देखें, समस्या यह नहीं है कि वह कहती है कि वह व्यस्त है। समस्या यह है कि वह कभी भी तारीख बदलने या कोई और तारीख सुझाने की पहल नहीं करता। वह विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ऐसा है मानो मैं आपको बिना शब्दों के बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इंतज़ार करते रहिए, लेकिन आपको वास्तव में मेरी ज़रूरत नहीं है। और अब आता है विवादित पहलू। कई पुरुष शिष्टाचार या दयालुता को रुचि समझ लेते हैं। वह विनम्र है, हमेशा जवाब देती है, लेकिन वह कहती है कि वह व्यस्त है। हाँ, वह विनम्र है, लेकिन उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। विनम्रता आकर्षण का संकेत नहीं है। रुचि कार्यों से प्रदर्शित होती है, बहाने बनाने या संक्षिप्त, नीरस उत्तरों से नहीं। एक और बात जिस पर ध्यान देना चाहिए, अगर वह लगातार आपके साथ तय की गई योजनाओं को रद्द करता है और कभी कोई वैकल्पिक समय नहीं बताता, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह निरंतरता है। और रिश्तों के मनोविज्ञान में निरंतरता बहुत मायने रखती है। यह हमेशा शब्दों से कहीं अधिक संदेश देता है। वह यह स्पष्ट कर रही है कि उसकी प्राथमिकताओं की सूची में आपका स्थान कहाँ है, और दुख की बात है कि यह स्थान बहुत ऊपर नहीं है। अब एक ऐसी सलाह जो शायद ही कोई पुरुष सुनना चाहेगा। जब आप इस पैटर्न को नोटिस करें, उसे मनाने या लगातार कोशिश करके उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश न करें। यह प्रयास की बात नहीं है, यह सच्ची रुचि की बात है। दृढ़ता बनाम उदासीनता, इससे रुचि पैदा नहीं होती, इससे केवल निराशा और भावनात्मक निर्भरता ही उत्पन्न होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो इसे समझता
है पाप के नाटक से छुटकारा पाना सीखें। बिना किसी बहाने के व्यवहार का अवलोकन करें और अपना समय ऐसे व्यक्ति पर लगाएं जो वास्तव में आपकी उपस्थिति को महत्व देता हो, क्योंकि अंततः आपका समय और ऊर्जा इतनी मूल्यवान है कि इसे ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो स्पष्ट रूप से रुचि नहीं दिखाता है। याद रखें, मैं व्यस्त हूँ कहने के साथ साथ कोई वैकल्पिक समय न बताना यह एक मौन लेकिन शक्तिशाली संदेश है। आप उनकी प्राथमिकताओं में नहीं हैं, और जो व्यक्ति आत्मसम्मान रखता है वह यह बात जानता है। छिपे अर्थ को समझें और उसी के अनुसार कार्य करें। पहला कदम है पैटर्न को पहचानना। अगला कदम है निर्णय लेना। आप इसका जवाब कैसे देंगे? या तो प्रतीक्षा जारी रखें या अपने समय और गरिमा की रक्षा करें। यहाँ मुख्य बात सरल है। सच्ची रुचि शी एन पहल, लगातार बहाने बनाना मान अरुचि। 3, उनके उत्तर संक्षिप्त, नीरस या भावनाहीन होते हैं। मैं आपसे ऐसे बात करना चाहती हूँ जैसे हम एक दूसरे के बगल में बैठे हों, क्योंकि यह ऐसी बात है जिसे कई पुरुष सुनना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें जानना ज़रूरी है। जब आप किसी इच्छुक महिला से बात करते हैं तो उसके शब्द महज शब्द नहीं होते। उनमें जीवंतता होती है, उनमें रंग, लहजा और भावना होती है। चाहे वह टेक्स्ट मैसेज हो, ऑडियो मैसेज हो या आमने सामने की बातचीत, हर जवाब में ऊर्जा होती है। वह हंसती है, टिप्पणी करती है, सवाल पूछती है, बातचीत में शामिल होती है। उसकी बातों में एक इरादा होता है। आप समझ सकते हैं कि वह आपके साथ रहना चाहती है। अब सोचिए, जब कोई नीरस, संक्षिप्त और लगभग स्वचालित वाक्यों में जवाब देता है तो आपको कैसा लगता है? वह असहजता, वह खालीपन। यही वह संकेत है जिसे कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बातचीत एक तरफा हो जाती है। आप बोलते हैं, वह जवाब देती है। आप कुछ कहते हैं, वह नाम मात्र का ही जवाब देती है। कोई चिंगारी नहीं होती, कोई जुड़ाव नहीं होता। बस ठंडे संदेश, बेजान शब्द जो मानो मजबूरी में लिखे गए हों। खुद को यह समझाना आसान है कि शायद वह थकी हुई है या उसका ध्यान कहीं और है। और हाँ, ऐसा हो सकता है। हम सभी के बुरे दिन होते हैं, लेकिन जब यह नियमित रूप से होने लगे, न कि कभी कभार, तब सच्चाई सामने आने लगती है। इसमें रुचि नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि पुरुष होने के नाते हम कभी-कभी इसे सही ठहराने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम खुद से कहते हैं, शायद उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा। हो सकता है उसे लंबे संदेश पसंद न हों। शायद उसका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन सच्चाई सीधी-सी है। अगर कोई सच में आपसे बात करना चाहता है, तो वह उत्साह दिखाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगा, भले ही वह थोड़ा ही क्यों ना हो। जब ऐसा नहीं होता, तो कोई रहस्य नहीं रहता, कोई ड्रामा नहीं, बस उदासीनता रहती है। इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है, जिसे बहुत कम पुरुष स्वीकार करते हैं। जब आपको लगातार नीरस प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, तो आपका मन आप पर संदेह करने लगता है। आप सोचने लगते हैं कि क्या आपने कुछ गलत किया है? क्या आप उतने अच्छे नहीं हैं? क्या आपको और अधिक प्रयास करना चाहिए? और यही खतरा छिपा है। आप अपनी ऊर्जा से उस अरुचि की भरपाई करने की जितनी अधिक कोशिश करते हैं, उतना ही यह स्पष्ट हो जाता है कि आप ऐसे व्यक्ति में निवेश कर रहे हैं जो यह लागू नहीं होता। एक और बात समझने वाली है। बातचीत में भावना का होना उपस्थित रहने की इच्छा को दर्शाता है। हम अतिशयोक्ति या नाटकीयता की बात नहीं कर रहे हैं। हम उन सूक्ष्म संकेतों की बात कर रहे हैं जो बातचीत को सहज बनाए रखते हैं। अगर सब कुछ नीरस और बोझिल लग रहा है, तो शायद आपकी अंतरात्मा आपको वही संकेत दे रही है जिसे आपका दिमाग अनदेखा करने की कोशिश कर रहा है। सबसे विवादास्पद बात यह है कि कई पुरुष कोशिश जारी रखते हैं। वे लिखते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, जहाँ कोई दिलचस्पी नहीं है वहाँ दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। और हर नीरस प्रतिक्रिया, हर बेजान संदेश एक मौन अनुस्मारक है। वह भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ी हुई नहीं है, और इस बात को स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन यह आपके भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति इस पैटर्न को पहचानना सीख जाता है, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ जाता है। वास्तविक आकर्षण क्या है, पारस्परिक और प्राकृतिक, इसे ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। इसे एक तरफा प्रयासों से नहीं बनाया जा सकता। जब आप देखें कि उनकी प्रतिक्रियाएं लगातार संक्षिप्त और भावहीन हैं, तो यह संकेत है कि आपको अपना समय और ऊर्जा लगाना बंद कर देना चाहिए और उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में आपके साथ रहना चाहता है। अंततः नियम सरल है। रुचि महसूस की जाती है, पैदा नहीं की जाती,
और अगर आपको ऐसा महसूस नहीं होता तो इसे पैदा करने की कोशिश ना करें। जो होने वाला ही नहीं है उसके पीछे महीनों तक भागने से बेहतर है कि आप शुरुआती संकेतों को ही समझ लें। इसे स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन इससे मुक्ति मिलती है। यह आपको बिना किसी बहाने के वास्तविकता का सामना करने और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करने की शक्ति देता है, क्योंकि जो व्यक्ति इसे समझता है वह अपने समय, अपनी गरिमा और अपने दिल की रक्षा करना सीखता है। और यकीन मानिए, यह किसी भी खोखली बात से कहीं अधिक मूल्यवान है। 4. वह आपके जीवन के बारे में सच्ची जिज्ञासा नहीं दिखाता। सुनो और इस पर ध्यान दो, क्योंकि बहुत से पुरुषों को यह एहसास भी नहीं होता कि उनके सामने क्या हो रहा है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं जो वास्तव में आप में रुचि रखता है, तो इसके स्पष्ट संकेत मिलते हैं। वे प्रश्न पूछते हैं, रुचि दिखाते हैं, जानना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, क्या सोचते हैं और आपको क्या पसंद है। बातचीत में एक सहज प्रवाह होता है। यह एक वास्तविक आदान प्रदान होता है, न कि कोई पूछताछ या साक्षात्कार, बल्कि आपको जानने की सच्ची इच्छा होती है। अब यहाँ वो आलोचना है जो चुभती है, लेकिन जिसे आपको सुनना ज़रूरी है। बहुत से पुरुष इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कब दूसरा व्यक्ति उनमें कभी दिलचस्पी नहीं लेता। वे अपनी कहानियाँ, अपनी योजनाएं, अपनी भावनाएं साझा करते रहते हैं, उस प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में जो कभी नहीं आती। वे ध्यान, स्वीकृति या जिज्ञासा की उम्मीद में अपनी ऊर्जा लगाते रहते हैं, और जितना अधिक वे ऐसा करते हैं, उतना ही वे वास्तविकता से अनजान होते जाते हैं। देखिए, सच्ची जिज्ञासा सरल होती है। इसे उपहारों, संदेशों या प्रशंसाओं से नहीं मापा जाता। इसे तोहफों में मापा जाता है। आप में एक व्यक्ति के रूप में सच्ची रुचि अगर आप ध्यान दें कि वह कभी भी आपके दिन, आपके विचारों, आपकी भावनाओं या आपके लक्ष्यों के बारे में नहीं पूछती। अगर वह हमेशा बातचीत को अपनी ओर मोड़ देती है या बिना शामिल हुए स्वचालित उत्तर देती है, तो यह एक पैटर्न है, कोई संयोग नहीं। कई पुरुष इसके लिए बहाने बनाते हैं। शायद वह शर्मीली है, यह तो उसका स्वभाव है। हो सकता है कि वह दिलचस्पी रखती हो, लेकिन उसका ध्यान कहीं और लगा हो। ये बहाने सुविधाजनक होते हैं, क्योंकि ये आपको सच्चाई का सामना करने से रोकते हैं। उसे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस सलाह को गंभीरता से लें, जागें, उनके व्यवहार का अवलोकन करें और पैटर्न को पहचानें। जिज्ञासा की कमी को और अधिक प्रयास करने से ठीक नहीं किया जा सकता, न ही यह आपके द्वारा अधिक प्रयास करने से ठीक हो सकती है। यह एक स्पष्ट संकेत है। आप हमेशा प्राप्त होने वाली राशि से अधिक निवेश करते हैं, और मेरे दोस्त, यह प्रेम नहीं है, यह स्वार्थ नहीं है, यह असंतुलन है। जब आप इस संकेत को जल्दी पहचानना सीख जाते हैं, तो आप महीनों की निराशा और हताशा से बच जाते हैं। आपको एहसास होता है कि आपकी ऊर्जा और समय मूल्यवान है, और आप ऐसे व्यक्ति के हकदार हैं जो आपके साथ वास्तविक समय बिताना चाहता हो, न कि ऐसे व्यक्ति के जो केवल सतही बातचीत में ही मौजूद हो। मुख्य बात सीधी सी है। शिष्टाचार को रुचि से भ्रमित न करें। मित्रता को वास्तविक जिज्ञासा से भ्रमित न करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नज़रअंदाज न करें। अगर आपको लगातार ऐसा लगता है कि आप अकेले ही बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी आंखें खोलें और स्पष्टता के साथ कार्य करें। जो व्यक्ति इस बात को समझता है, वह अपना समय और ध्यान वहीं लगाना सीखता है जहां वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है। वह अपनी ऊर्जा के मूल्य को पहचानना सीखता है और उसे ऐसे व्यक्ति पर व्यर्थ नहीं जाने देता जो उसके जीवन में कोई वास्तविक रुचि नहीं दिखाता। याद रखें, सच्ची जिज्ञासा यह नकली नहीं है, यह दिखता है, और अगर वह इसे नहीं दिखाती है तो यह एक मौन लेकिन शक्तिशाली संदेश है। जाग जाओ और अपने समय और अपने दिल की रक्षा करो। 5. खुद को अकेले देखने से बचें। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिसे कई पुरुष अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वे वास्तविकता के बजाय कल्पना को पसंद करते हैं। जब कोई महिला आप में रुचि रखती है, वह आपके साथ अकेले समय बिताने से नहीं डरता। घनिष्ठता का मतलब हमेशा यौन संबंध ही नहीं होता। इसका मतलब है सच्चा जुड़ाव, एक ऐसी जगह जहां आप बातें कर सकें, हंस सकें और एक दूसरे को सचमुच जान सकें। अब एक कड़वी सच्चाई यह है, बहुत से पुरुष स्पष्ट बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वे डेट्स अरेंज करते रहते हैं, गेट टुगेदर सजेस्ट करते रहते हैं, यहाँ तक कि ग्रुप में या दोस्तों के साथ महिला से मिलने के लिए भी राजी हो जाते हैं।
लेकिन उन्हें कभी अकेले रहने का एक पल भी नहीं मिलता और वे हमेशा बहाने ढूंढ लेते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं व्यस्त हूँ, समूह में बेहतर रहेगा, शायद बाद में। अगर ऐसा बार बार होता है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह एक ऐसा पैटर्न है जो बहुत स्पष्ट रूप से कुछ कहता है। वह आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना नहीं चाहती। देखिए, अधिकतर पुरुष डर या असुरक्षा के कारण इसे उचित ठहराते हैं। वे खुद से कहते हैं, शायद वह बस शर्मीली है, शायद उसे अकेले में डेट पर जाना पसंद नहीं है, वह अन्य कामों में व्यस्त है। ये बहाने हमें वास्तविकता को नज़रअंदाज करने और अनावश्यक रूप से समय और ऊर्जा बर्बाद करने की अनुमति देते हैं। वास्तविकता सरल है। यदि कोई व्यक्ति रुचि रखता है, आपके साथ अकेले समय बिताने के लिए सचेत प्रयास करेगा। आप चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, कोई ना कोई रास्ता हमेशा निकल ही जाएगा। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सलाह है जिसे मैं चाहता हूँ कि आप गंभीरता से लें। शब्दों पर नहीं, पैटर्न पर ध्यान दें। सच्ची रुचि वादों से नहीं, कार्यों से जाहिर होती है। अगर वह स्पष्ट अवसरों के बावजूद भी लगातार निजी मुलाकातों से बचता है, तो यह एक मौन लेकिन शक्तिशाली संदेश है। वह आप में भावनात्मक रूप से रुचि नहीं रखता। मुझे पता है कि यह बात आपको दुख पहुंचा सकती है, क्योंकि यह स्वीकार करना कठिन होता है कि जिसे आप पसंद करते हैं, वह आपसे वैसा ही महसूस नहीं करता। लेकिन यह जागने और समझदारी से काम लेने का अहम मौका है। यह सज्जा देने या हेरफेर करने की बात नहीं है। यह इस बात को समझने की बात है कि आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी भावनाएं अनमोल हैं। आप ऐसे व्यक्ति के हकदार हैं जो आपके साथ रहना चाहता हो, न कि ऐसे व्यक्ति के जो आपको किनारे कर दे। जो व्यक्ति इस बात को समझता है, वह शिष्टाचार और वास्तविक रुचि के बीच अंतर करना सीख जाता है। वह ऐसे व्यक्ति का पीछा करना छोड़ देता है जो उसके साथ बिताए समय को प्राथमिकता नहीं देता और अपनी ऊर्जा को वहीं लगाता है जहां वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है। यह याद रखना, वास्तविक रुचि भावनात्मक और शारीरिक उपलब्धता के माध्यम से प्रदर्शित होती है। किसी के साथ अकेले रहने से बचना शर्म या चिंता नहीं है। यह स्पष्ट रूप से अरुचि का संकेत है और आत्मसम्मान रखने वाला व्यक्ति इन संकेतों को अनदेखा नहीं करता। वह इन्हें पढ़ना सीखता है, सच्चाई को स्वीकार करता है और समझदारी से कार्य करता है। क्योंकि अंततः वास्तविक जुड़ाव आमने सामने की मुलाकातों से ही संभव होता है। और यदि ऐसा करने की इच्छा नहीं है, तो यह संदेश अपरिहार्य है। अब समय आ गया है कि आप अपनी गरिमा और अपने समय को प्राथमिकता दें। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूँ जिसे स्वीकार करने का साहस बहुत कम पुरुष करते हैं। महिलाओं के साथ आपकी ज़्यादातर समस्याएं उनकी गलती नहीं हैं, बल्कि आपकी गलती है क्योंकि आप वास्तविकता को नहीं देख पा रहे हैं। मुझे पता है, यह सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन यह सच है। कई पुरुष झूठे संकेतों के पीछे भागते रहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं और समय बर्बाद करते हैं, जबकि जो महिला दिलचस्पी नहीं रखती, वह अपना रवैया कभी नहीं बदलती। और सबसे बुरी बात यह है कि आपको इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक आप बहुत कुछ खो नहीं देते। यहाँ विवाद का मुद्दा सीधा साधा है। आपकी हताशा से रुचि पैदा नहीं होती। आपकी अनदेखी की गई अंतरात्मा ही आपको बचाती है। जितनी जल्दी आप इन संकेतों को पहचानना सीख लेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने दिल की रक्षा कर पाएंगे। और यह स्वार्थ नहीं है, यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। जो लोग वास्तव में मूल्यवान होते हैं, वे सामने आते हैं, बातचीत में शामिल होते हैं और आपको बातचीत को अकेले आगे बढ़ाने या किसी ऐसी चीज़ के पीछे भागने के लिए नहीं छोड़ते जो मौजूद ही नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ खास करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम टिप्पणियों में अपना अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी इन संकेतों को देखा है और उन्हें नज़रअंदाज किया है? या क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जब आपने बहुत कोशिश की हो और फिर भी उसकी दिलचस्पी कम रही हो? नीचे लिखें। मैं हर टिप्पणी पढ़ूंगा और हाँ, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ इस वीडियो को देखकर आगे न बढ़ जाएं, बल्कि वास्तव में अपने जीवन में इन पैटर्न को पहचानना सीखें और समझदारी भरे फैसले लें। मैं चाहता हूं कि आप यह बात याद रखें। इसका उद्देश्य किसी पर हमला करना नहीं है, बल्कि अपनी अंतरात्मा को जगाना है। आप अपना समय और ऊर्जा किस तरह लगाते हैं, यही आपके रिश्तों, आपके आत्मसम्मान और आपकी खुशी को परिभाषित करता है। अब कोई बहाना नहीं, संकेतों को अनदेखा करना बंद करें। सच्चाई को देखना सीखें, स्पष्टता से कार्य करें और याद रखें, वास्तविक रुचि प्रदर्शित की जाती है, न कि घड़ी जाती है। तो नीचे कमेंट करें, अपना अनुभव साझा करें और आइए एक सार्थक बातचीत करें।
क्योंकि यह सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका भी सबक है। और साथ मिलकर हम यह सीख सकते हैं कि उन लोगों के साथ समय बर्बाद न करें जो वास्तव में हमारी कदर नहीं करते।